हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग महिला पर्यवेक्षक के लिए मॉडल प्रश्न देखेंगे, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का एक कलेक्शन रखा गया है। तो आई होप ये सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्ड विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। कार्ड विवाह 4 ऑप्शन है, हल्बा, भतरा, मुड़िया या भुंजिया। तो कार्ड विवाह जो है वो भुंजिया जनजाति में प्रचलित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विवाहित स्त्री अपने पति से अधिक संपन्न व्यक्ति के साथ चली जाती है और विवाह कर लेती है, तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है पोटा विवाह। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में शिशु का पहला संस्कार कौन सा होता है। झूला खेलना, नामकरण, कर्णभेदन या इनमें से कोई नहीं। तो जनजातियों में शिशु का जो पहला संस्कार होता है वो होता है नामकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जनजातियों में सामान्य रूप से शिशु के नाम किस नाम पर रखे जाते हैं। नदी, पहाड़, माँ या उपरोक्त सभी। तो हम देखते हैं कि खासकर हर जगह पे शिशु का जब नाम रखा जाता है बच्चों का, तो उनका नाम कभी नदियों के नाम पे होता है, कभी पहाड़ों के नाम पर होता है, महीनों के नाम पे भी होता है। तो इन सब पे नाम रखे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जनजातियों में महिलाएं सामान्य रूप से किसके आभूषण पहनती है। काष्ठ, गिलेट, चमकीली धातु या उपरोक्त सभी। तो महिलाएं जो होती है वो लकड़ियों के भी, काष्ठ मतलब लकड़ी के भी आभूषण पहनती है, गिलेट के भी पहनती है, धातु के भी पहनती है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में महिलाओं द्वारा सामान्य रूप से क्या पहना जाता है। साड़ी, लुगड़ा, धोतर या इनमें से कोई नहीं। तो लुगड़ा जो है वो पहना जाता है खासकर महिलाओं द्वारा जनजातियों में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सर्वाधिक गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है। बैगा, कमार, देवार या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ना है। इसमें हमसे क्या पूछा है, गोदना गोदने वाली जनजाति, मतलब वो जनजाति जो गोदना गोदने का काम करती है। हमसे ये पूछा है कि ये काम कौन सी जनजाति ज़्यादा करती है। तो जो गोदना गोदने वाली जनजाति है वो है देवार। इसमें से और 2 क्वेश्चंस क्या बनते हैं। एक जो है वो गोदना गोदने वाली जनजाति देवार है। गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, वो है बैगा। बैगा जनजाति जो है वो गोदना प्रिय जनजाति, मतलब उनको गोदना गोदवाना पसंद होता है। और गोदना गोदने वाली जनजाति है देवार, ये गोदना गोदने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि गोदना गोदवाने वाली जनजाति। तो गोदना गोदवाने वाली जनजाति है कमार, गोदना प्रिय जनजाति है बैगा, और जो गोदना गोदने का काम करते हैं वो है देवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जनजातियों द्वारा किसे अपना स्थायी आभूषण माना जाता है। गिलेट आभूषण, काष्ठ आभूषण, गोदना या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है गोदना। वो लोग गोदना गोदवाते हैं, गोदना से ही पूरा आभूषण बना लेते हैं और उसको स्थायी आभूषण मानते हैं। कई जनजातियों में तो ऐसा भी है कि अगर गोदना नहीं गोदवाएंगे तो बाद में मरने के बाद जब जाएंगे तो वहाँ सब्बल से गोदना गोदा जाता है, ऐसा मान्यता रखते हैं। इसीलिए वो लोग को गोदना गोदवाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जनजातियों द्वारा जो अपना स्थायी आभूषण माना जाता है वो है गोदना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुझमाड़िया जनजाति के कृषि स्थल को क्या कहा जाता है। सीता, कघई, बोंगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कघई। कघई जो है वो अबुझमाड़िया जनजाति के कृषि स्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों द्वारा, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, बैगा जनजाति का निवास है। बैगा जनजाति का निवास कहाँ है। मैकाल रेंज में, अबुझमाड़ रेंज में, बैलाडेला रेंज में या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकाल रेंज में बैगा जनजातियों का निवास है। नेक्स्ट है, किसी जनजाति की ऐसी मान्यता है कि यदि वे गोदना नहीं गोदवाते तो मृत्यु के बाद भगवान सब्बल से गोदना गोदते हैं। वो जनजाति कौन सी है। तो वो जनजाति का नाम है बैगा जनजाति, जो ऐसा मानते हैं।
और ये सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगीन और सूतबोधनी संबंधित है। मंगीन और सूतबोधनी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विवाह संस्कार से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के अनुसार 7 पीढ़ी के पश्चात गोत्र का नाम बदल जाता है? तो ये ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसके अनुसार 7 पीढ़ी के बाद गोत्र का नाम बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियंत्रित कलम से बर्बादी होती है, ये प्रसिद्ध कथन किस महापुरुष ने कहा था? तो ये प्रसिद्ध कथन कहा था महात्मा गांधी ने। कथन याद रखेंगे, अनियंत्रित कलम से बर्बादी होती है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेज़ों ने कुर्ग पर कब्जा किया था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में अंग्रेज़ों ने कुर्ग पर कब्जा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या गंगा किशोर भट्टाचार्य? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के तौर पर कब मान्यता दी? तो ये मान्यता दी गई थी 1916 में, और 1916 में जब मान्यता दी गई थी तो ये समझौता क्या कहलाया था? लखनऊ समझौता। इससे पहले क्या हुआ था, जब कांग्रेस दो पार्ट में स्प्लिट हो गया था, गरम दल और नरम दल। तो ये लखनऊ समझौता जब हुआ था तो इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग सब एक हो गए थे, और इसके लिए प्रयास किसने किया था? तो ये प्रयास किया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 1867 में हिंदी को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की गई थी, जिसके कारण हिंदी उर्दू विवाद उत्पन्न हो गया था। इस परिवर्तन का मुखर विरोधी कौन था? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया था। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस? तो अगर इन दो को हम नहीं जानते हैं तो थर्ड तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर हम क्यों यूज़ करते हैं? कलर हटाने के लिए, और कलर हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्लोरीन का। तो ये तीनों जो यौगिक है वो है क्लोरीन के। इसमें हमको याद रखना है कि डीडीटी का यूज़ क्यों करते हैं? कीटनाशक के रूप में। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्यों करते हैं? डीकलरिंग के लिए, मतलब कलर साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? कौन सा लौह अयस्क है जिसमें लोहा सबसे ज़्यादा होता है? ये जो चारों हैं ये लोहे के, इसमें से मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो है वो लोहे के अलग अलग टाइप हैं। तो इसमें से कौन सा है जिसमें से ज़्यादा शुद्ध लोहा मिलता है? तो वो मिलता था मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तत्व की रासायनिक गुण तय करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो दूसरों के साथ कैसे सहयोग करेगा, ज़्यादा होगा तो वो किस धातु के साथ सहयोग करेगा, उसकी वैलेंसी बताएगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, उसका रासायनिक गुण पता चलता है। इसीलिए तत्व का रासायनिक गुण तय करने का काम कौन करेगा? उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला पदार्थ बनेगा, धन आवेशित पदार्थ, ऋण आवेशित पदार्थ। इस आधार पर उसके गुण पता चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? शीशा और टिन, जस्ता और तांबा, जस्ता और टिन और तांबा, एंटीमनी, टिन और शीशा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड जिंक, जस्ता और तांबा। इसका करेक्ट आंसर है पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर मौजूदगी रहेगी तो वायु में रहने से पीतल रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें शीशे की अधिक मात्रा पाई जाती है? कोयला, खाना पकाने वाली गैस, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन या निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन जिसमें शीशे की अधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन को जंग लगने से रोकने में कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना या इनमें से कोई नहीं? तो अनिलन की प्रक्रिया क्या होती है, जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो लोहा क्या हो जाता है, वो थोड़ा भंगुर हो जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट दे के फिर तुरंत ठंडा किया जाता है जिससे लोहा कठोर हो जाता है। इसको ही बोला जाता है अनिलन। तो अनिलन की प्रक्रिया जंग लगने के लिए नहीं होती है। जस्ता चढ़ाना क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिलन। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। दूसरा है जस्ता चढ़ाना, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, जिसमें लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। तो उससे क्या होता है, जिंक जो है वो ज़्यादा क्रियाशील धातु है लोहे के कंपैरिजन में। तो जिंक जो है वो पहले, जस्ता वो पहले क्रिया करता है और ख़राब होता है, जिससे लोहा ख़राब नहीं होता और लोहे में जंग नहीं लगती। और पेंट करना, तो लोहे की सतह पर पेंट कर दी जाती है। तो अगर क्रिया होगी तो वो पेंट के साथ होगी और पेंट ख़राब होता है और लोहा ख़राब नहीं होता। तो जंग लगने से रोकने के लिए जस्ता चढ़ाना, जिसको गैल्वेनाइजेशन, और पेंट करना, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दोनों लाभकारी है और अनिलन जो है वो लाभकारी नहीं है। अनिलन की प्रक्रिया क्या है, तो इसमें लोहे को गर्म करके ठंडा किया जाता है। इससे जो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस वगैरह देते हैं, लोहे को पीटते हैं तो लोहा नरम हो जाता है, जिससे वो भंगुर होने लगता है। तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत तेज़ गर्म कर देते हैं, फिर तुरंत ठंडा करते हैं, जिससे वो कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम, हुक का नियम, न्यूटन का नियम या आइंस्टाइन का सिद्धांत? तो पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्यप्रणाली है वो फैराडे के नियम पर आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो ये तरंगे जो उदाहरण है वो है सूक्ष्म तरंगों का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है मलेरिया के लिए। और मलेरिया किसकी वजह से होता है? फीमेल एनाफिलिस मच्छर से। तो इसका जो परजीवी है वो है प्लाज्मोडियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है मच्छर। कौन सा मच्छर? फीमेल एनाफिलिस। और इससे कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करती है? वैनगंगा, गोदावरी, इंद्रावती या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई भी नहीं है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करती है। उस नदी का नाम है बाघ नदी। बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की एकमात्र नदी जिसमें स्टीमर और नाव द्वारा परिवहन होता है वो कौन सी है? तो वो नदी है कोलाब, जिसको शबरी नदी भी बोला जाता है, जिसमें स्टीमर और नाव के द्वारा परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्षा के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो वर्षा की सामान्य अवधि जो होती है वो होती है 16 जून से 15 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त में होती है। तो ये ऑप्शन भी सही है। मुख्य शाखा अरब सागर है। तो नहीं, मुख्य शाखा अरब सागर नहीं है। और राज्य में वर्षा की विषमता मौजूद नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ओनली 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्षा की अवधि जो है वो 16 जून से 15 अक्टूबर है और सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई अगस्त के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दिसंबर जनवरी में होने वाली वर्षा का कारण है चक्रवात, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चक्रवात।
चक्रवात की वजह से दिसंबर जनवरी में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे गर्म महीना कौन सा है? मार्च, अप्रैल, मई या जून? तो जून के महीने में तो वहाँ पर मानसून का आगमन हो जाता है। तो जो सबसे गर्म महीना है वो है मई का महीना, और सबसे गर्म ज़िला जो है वो है जांजगीर चांपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? तो काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। इसकी वजह से क्या हो जाता है, काली मिट्टी का रंग काला होता है। और काली मिट्टी किसके लिए यूज़ होती है? तो कपास, चना, ये सब में काली मिट्टी का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को स्थानीय भाषा में कन्हारी मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी ही है जिसको स्थानीय भाषा में कन्हारी मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अवशेष मिश्रित होते हैं? तो ये मिट्टी है लाल रेतीली मिट्टी, जिसमें ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अवशेष मिश्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी का सामान्य रंग कैसा होता है? तो लैटेराइट मिट्टी का जो सामान्य रंग होता है वो होता है लाल रंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को भवन निर्माण के लिए उपयुक्त माना जाता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो जो लैटेराइट मिट्टी है इसको भवन निर्माण के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नदियों की घाटी में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो जो नदियों की घाटी में पाई जाने वाली मिट्टी होती है उसको कहा जाता है कछारी मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? कांकेर के सोमवंश का संस्थापक जो था वो था सिंहराज। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गढ़ व्यवस्था में कितने बरहों का एक गढ़ होता था? तो छत्तीसगढ़ में जो है वो 7 बरहों को मिलाकर के एक गढ़ होता था, और इसमें 36 गढ़ थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ रखाया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में कौन से अधिकारी शामिल नहीं थे? तो जाट, भाट, पिशुन या इनमें से कोई नहीं? तो ये सारे अधिकारी जो थे वो कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये थे हमारे आज के 46 क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।